हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख लोक नृत्यों से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो आपका DSSSB का एग्जाम चल रहा है, ठीक है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखना। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो आंसर होगा यहाँ पे केरल राज्य से। इस प्रकार के ऑप्शन आपके दिए जाएंगे, उसमें से आपको आंसर बताना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है मोहिनीअट्टम किस राज्य की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो आंसर होगा यहाँ पे केरल राज्य की। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, माच किस राज्य का लोक नृत्य है? तो माच जो लोक नृत्य है वो मध्य प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू नृत्य असम राज्य का लोक नृत्य है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए, कृष्णाट्टम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य? कृष्णाट्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, केरल राज्य का ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कूद नृत्य कहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो आंसर होगा यहाँ पे जम्मू कश्मीर राज्य का। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे संबंध भी पूछा जाता है कि मृणालिनी साराभाई है वो किस कला से जुड़ी हुई है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पे भरतनाट्यम कला से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मधुबनी कला क्या है? तो मधुबनी कला क्या है? बिहार में प्रचलित एक लोक कला है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हॉर्नबिल महोत्सव बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, निम्न में से किस राज्य में प्रतिवर्ष लोसांग महोत्सव आयोजित किया जाता है? किस राज्य में किया जाता है? ये सिक्किम राज्य में। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, रण उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो आंसर होगा यहाँ पे गुजरात राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, जो रण उत्सव है वो गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, तो कहाँ पे मनाया जाता है? ये गुजरात में मनाया जाता है। ये महत्वपूर्ण महोत्सव है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो आंसर होगा यहाँ पे राजस्थान का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है ये गणगौर वाला। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यहाँ पे, विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा यहाँ पे गोवा राज्य में। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व विरासत स्थल इसको घोषित कर रखा है, जिसका नाम है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। ठीक है, तो किस राज्य में स्थित है? गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यहाँ पे, देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, विश्व विरासत स्थल और ऐतिहासिक अभ्यारण्य माचू पिचू कहाँ स्थित है? माचू पिचू सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, घोल कर पी जाना इस क्वेश्चन को। तो एक पेरू में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पेरू में स्थित है। ठीक है, जो विश्व विरासत स्थल है ये, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कहने का मतलब। ठीक है, और ऐतिहासिक अभ्यारण्य भी है माचू पिचू। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? पेरू में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया था कौन था? तो उसका नाम था ग्वांग नामग्याल। ठीक है, क्या नाम था उसका? ग्वांग नामग्याल। ठीक है, जो कि एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु था जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया था। कहने का मतलब भूटान का एकीकरण किसने किया था? ग्वांग नामग्याल ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17 देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी, एक संस्कृति की मान्यताओं, मूल्यों एवं प्रथाओं से संबंधित सिद्धांतों को उस संस्कृति के दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है? तो उस संस्कृति के दृष्टिकोण से उसको क्या क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक सापेक्षवाद। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। जितने भी क्वेश्चन आपको ये बताए जा रहे हैं ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय होली कैसे मनाते हैं? तो ये एक दूसरे पर रंग और पानी फेंक कर मनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है?
जो ऊँटों का मेला लगता है वो कहाँ पे लगता है, तो पुष्कर मेले में लगता है, ठीक है, जो पुष्कर मेला होता है, ठीक है। और पुष्कर मेला कहाँ पे लगता है, ये अजमेर में, अजमेर राजस्थान में, ठीक है, याद रखना है इसको, अजमेर राजस्थान में ये लगता है पुष्कर मेला, ठीक है। और यहाँ पे ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापारिक तौर पर एक मेला लगता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यहाँ पे सिग्मो क्या है, सिग्मो क्या है, तो सिग्मो क्या है, गोवा का वसंत ऋतु का महोत्सव है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, देखिए किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर से भी कहा जाता है, मतलब गुलाबी शहर भी कहा जाता है, किस भारतीय शहर को, तो जयपुर को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, देखिए प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आंसर होगा पे गुजरात में स्थित है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले मैंने आपको एक टॉप 30 क्वेश्चंस का वीडियो बनाया था, ठीक है, उसके अंदर भी मैंने बहुत सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टेम्पल थे वो बताए थे आपको, ठीक है, तो आपको उसको भी ध्यान से देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शिव का प्रख्यात मंदिर पशुपतिनाथ कहाँ पर स्थित है, तो आंसर होगा पे नेपाल में, ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैंने उसमें करवाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24, देखिए जैन अवस्था किस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, जो जैन अवस्था है वो पारसी धर्म के साथ में जुड़ा हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, देखिए पवित्र शहर मक्का कहाँ पर स्थित है, ये सऊदी अरब में स्थित है, ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गए आपके टॉप 25 क्वेश्चन। अब आपको बताते हैं भारत के शास्त्रीय नृत्य और उनके राज्य, ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं टॉप इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो उन आठों के 8 शास्त्रीय नृत्यों को बताऊंगा और उनके राज्य का नाम भी बताऊंगा कौन से राज्य में स्थित है। देखिए पहला है भरतनाट्यम, किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका कथक, उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे कथक और कथकली में बहुत ज़्यादा अंतर है। देखिए कथक तो है उत्तर प्रदेश का, कथकली केरल का है, दोनों में आपको डिफरेंस याद रखना चाहिए, क्योंकि देखिए दोनों क्वेश्चनों ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही कन्फ्यूजन वाली है। कथक आ जाता है तब भी आप केरल कर देते हो, कथकली आता है तब भी केरल कर देते हो, लेकिन बिल्कुल गलत हो जाता है। कथक राज्य उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, जो कथक लोक शास्त्रीय नृत्य है वो उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कथकली, ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, देखिए कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुरी मणिपुर का है, ओडिसी उड़ीसा का है। ये तो बिल्कुल ईजी है, मणिपुरी मणिपुर का हो जाएगा, ओडिसी उड़ीसा का हो जाएगा, लेकिन जो ऊपर के मैंने आपको बताए थे वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक है यहाँ पे देखिए सत्रिया, जो सत्रिया शास्त्रीय नृत्य है ये आसाम का है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये शास्त्रीय नृत्य हो गए। देखिए एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे जो DSSB का भी एग्जाम हुआ है अभी हाल ही में, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है विश्व के प्रमुख देशों की संसद के नाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जर्मनी की जो संसद है उसको हम किस नाम से जाना जाता है, बुंडस्टैग के, USA की कांग्रेस के नाम से। इजराइल की जो संसद है उसका नाम क्या है, नेशेट। नेक्स्ट है जापान की पूछा गया था, ठीक है, जापान की संसद का नाम डाइट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम संघीय संसद है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेडरल पार्लियामेंट, ठीक है। स्पेन की जो संसद है उसका नाम है कोर्टेस, ठीक है, तो कोर्टेस आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, देखिए रसिया की जो संसद है उसका नाम है ड्यूमा, अफगानिस्तान की संसद का नाम शूरा है, पोलैंड की संसद का नाम सेज्म है, डेनमार्क की संसद का नाम क्या है, फॉल्केटिंग, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्विट्जरलैंड की संसद का नाम फेडरल असेंबली है, ठीक है। और जो इटली की संसद है उसका नाम है सीनेट, इसको भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना, ठीक है, 5 स्टार है ये भी। चले अब बात करते हैं हम कुछ गांधी जी के द्वारा किए गए कुछ इंपॉर्टेंट आंदोलन के बारे में, ठीक है। तो देखिए गांधी जी के द्वारा 5-6 जो आंदोलन और सत्याग्रह किए गए थे उनके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहला किया था उन्होंने चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में किया गया था, ठीक है, ये गांधी जी द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह, वो अगले ही वर्ष किया गया था, 1918 में किया गया था, ठीक है, ये भी महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं असहयोग आंदोलन, ये 1920 में किया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा। नेक्स्ट नमक सत्याग्रह, ये 1930 में किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो असहयोग आंदोलन है उसको महात्मा गांधी जी ने वापस क्यों ले लिया था, जो चोरा चोरी की घटना हुई थी 1922 में, ठीक है, उसकी वजह के कारण 1922 में ये इसको स्थगित कर दिया गया था, ठीक है, जो असहयोग आंदोलन था उसको स्थगित कर दिया गया था 1922 में। क्यों, क्योंकि 1922 में कौन सी घटना हुई थी, चोरा चोरी कांड हुआ था, ठीक है, उसकी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको याद रखना है। नमक सत्याग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो 1930 में हुआ था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। एक बात करते हैं यहाँ पे दलित आंदोलन 1933 में हुआ था, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, इसको भी याद रखना है। एक और चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ, देखिए
जो गोलमेज सम्मेलन था, ठीक है, गोलमेज सम्मेलन जो कि लंदन में हुआ था, ठीक है, पहले हुआ था 1930 में, ठीक है, 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है। गांधी जी ने 1931 वाले में भाग लिया था, ठीक है, और इसी को क्या नाम दिया गया था, गांधी इरविन पैक्ट कहा गया था। क्या कहा गया था, गांधी इरविन पैक्ट, GIP, गांधी इरविन पैक्ट, जो कि कब हुआ था, 1931 में हुआ था। क्यों हुआ था ये, गांधी जी से इरविन पैक्ट, जो इरविन थे, ठीक है, उन्होंने बोला था गांधी जी से कि आप जो ये गोलमेज सम्मेलन हो रहे हैं उसके अंदर आप भाग लीजिए, ठीक है। तब गांधी जी ने बोला था कि हम जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगा उसके अंदर भाग लेंगे। ये समझौता किया था जो कि 1931 में हुआ था, और गांधी जी जो 1931 का जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था उसके अंदर उन्होंने भाग लिया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। साथ में देखिए फ्रेंड्स, तीनों जो गोलमेज सम्मेलन थे उनकी डेट भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ याद रखनी है कि जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें भाग किसने लिया था, तीनों में भाग किसने लिया था। आपसे पूछा जाए कि तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में जो कौन सा भारतीय था जिसने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो उसका नाम क्या था, BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, ठीक है। तो BR अम्बेडकर थे, उन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, देखिए भारत सरकार द्वारा चलाई गई महत्वपूर्ण योजनाएं जो मोदी सरकार द्वारा चलाई गई है। देखिए जनधन योजना चलाई गई थी, 28 अगस्त 2014 को से शुरुआत की गई थी, और इसका उद्देश्य क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट है स्किल इंडिया मिशन, ये चलाया गया था 28 अगस्त 2014 से, और इसका उद्देश्य युवाओं में कौशल विकास करना था। एक बात करते हैं मेक इन इंडिया 28 सितंबर 2014 को चालू किया गया था। इसका उद्देश्य था देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन, अभी हाल में पूछा गया था क्वेश्चन, आपकी जो DSSB की एग्जाम हुई थी, चलाया गया था इसको 2 अक्टूबर 2014 को। इसका लक्ष्य क्या था, 2 अक्टूबर 2000 है यहाँ पे, है ना, 2019 तक देश को एक स्वच्छ भारत बनाना था, ठीक है। 2 अक्टूबर 2019 तक देश को स्वच्छ भारत बनाना इसका लक्ष्य था। नेक्स्ट है सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये चालू की गई थी 11 अक्टूबर 2014 से, ठीक है, और इसका लक्ष्य था प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव को गोद लेकर विकसित करना था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे श्रमेव जयते योजना, ये 16 अक्टूबर 2014 को चालू की गई थी। उद्देश्य क्या था इसका, श्रमिक विकास को समर्पित योजना थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये कब चालू की गई थी फ्रेंड्स, इसको चालू किया गया था 22 जनवरी 2015 से, ठीक है। और इस योजना का लक्ष्य क्या था, इस योजना का लक्ष्य था लड़कियों को पढ़ाई के लिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं हृदय योजना 21 जनवरी 2015 को चालू की गई थी। इसका लक्ष्य था विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना और इन शहरों का आर्थिक विकास करना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पूछा जाता है बहुत ज़्यादा बार। 8 अप्रैल 2015 को ये चालू की गई थी। इसका लक्ष्य था छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का ऋण देना। नेक्स्ट बात करते हैं उजाला योजना, एक तो ये चीज़ याद रखनी है, एक तो उजाला योजना, एक उज्ज्वला योजना, दोनों ही अलग अलग है, ठीक है। उजाला योजना तो LED बल्ब वितरित करने से संबंधित है, ठीक है, जो कि 1 मई 2015 को इसको चालू किया गया था, उजाला योजना, ठीक है। उजाला हर घर में उजाला करने के लिए, ठीक है, तो बिजली की खपत को कम करने के लिए LED बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना इसका लक्ष्य था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अटल पेंशन योजना, और जो आपकी नेक्स्ट वो क्या बताया था मैंने, उज्ज्वल योजना, उसको भी हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं, ठीक है। आपको बताने वाला हूँ पूरी टॉप 25 जितनी भी योजनाएं हैं वो बताने वाला हूँ, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। देखिए अटल पेंशन योजना कब चालू की गई थी, 9 मई 2015 को इसको चालू किया गया था। 18 से इसका लक्ष्य था 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए मासिक पेंशन योजना चालू करना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं योजना नंबर 12 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसको 9 मई 2015 को इसको चालू किया गया था। लक्ष्य था इसका 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख का जीवन बीमा 330 रुपये सालाना का प्रीमियम के द्वारा, ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, 9 मई 2015 को इसको चालू किया गया था। इसका लक्ष्य क्या था, 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए साधारण बीमा, दुर्घटना बीमा 2 लाख रुपए का प्रदान करना, ठीक है, जो कि कब कैसे चालू होती थी, 12 रुपये प्रति वर्ष जमा कराने पर, ठीक है, तो 12 रुपये प्रति वर्ष। नेक्स्ट बात करते हैं स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015 को चालू की गई थी, ठीक है, और इसका लक्ष्य था 2015 से 2020 तक के देश के 100 चुने गए शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना इसका मुख्य लक्ष्य था। नेक्स्ट बात करते हैं हम अमृत योजना, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा।
इसको चालू किया गया था 25 जून 2015 को। इसका लक्ष्य था 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना, इसका मुख्य लक्ष्य था। नेक्स्ट बात करते हैं डिजिटल इंडिया मिशन। इसका मुख्य कब चालू किया गया था? 2 जुलाई 2015 को चालू किया गया था। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। तो डिजिटल इंडिया मिशन का ही मुख्य लक्ष्य था। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बड़ा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण मौद्रीकरण योजना ये चालू की गई थी 5 नवंबर 2015 को। ठीक है, और इसका लक्ष्य क्या था? घरों एवं अन्य संस्थानों में निष्क्रिय पड़े सोने को उत्पादक कार्यों में लगाना, इसका मुख्य लक्ष्य था। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। स्वर्ण बॉन्ड योजना ये 5 नवंबर 2015 को चालू की गई थी। इसका लक्ष्य था निवेश के लिए सोना खरीदने वाले को सोने की वास्तविक डिलीवरी के स्थान पर स्वर्ण मूल्य में अंकित बॉन्ड्स की बिक्री करना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं उदय योजना। उदय योजना 2015 में चालू की गई। इसका मुख्य लक्ष्य था सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों को घाटे से उबारना, इसका मुख्य लक्ष्य था। एक था आपका स्टार्टअप इंडिया। इसका मुख्य लक्ष्य कब चालू की गई? 16 जनवरी 2016 को ये चालू की गई थी, और इसका लक्ष्य क्या था? नए उद्यमों को बढ़ावा देना था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 21वीं योजना है सेतु भारतम योजना। ये चालू की गई थी 4 मार्च 2016 को। इसका मुख्य लक्ष्य था राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण करना। आप लोगों ने देखा होगा ओवर और अंडर ब्रिज जो ये बनाए गए हैं, ठीक है, जितने भी यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पर, ठीक है, तो ये इसी योजना के तहत बनाए गए। तो 4 मार्च 2016 को ये चालू की गई थी। ठीक है, और इसकी योजना का नाम था सेतु भारतम योजना। नेक्स्ट बात करते हैं स्टैंड अप इंडिया ये चालू किया गया था 5 अप्रैल 2016 को। इस योजना को चालू किया गया था। इसका लक्ष्य था अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण देना था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ग्रामोद्देश्य भारत उदय। ठीक है, तो ग्रामोद्देश्य भारत उदय योजना कब चालू की गई थी? 14 से 24 अप्रैल 2016 को चालू की गई थी। इसका लक्ष्य था देश में सही विकास के लिए गाँवों का विकास करने पर बल देना। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। जो मैंने आपको बताया था उजाला योजना बता दिया, उज्ज्वल योजना ये आ गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना 1 मई 2016 को चालू किया गया था। इसका मुख्य लक्ष्य था गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए रियायती मूल्य पर एलपीजी का कनेक्शन उपलब्ध कराना, इसका मुख्य लक्ष्य था। नेक्स्ट बात करते हैं नमामि गंगे योजना। इसका चालू किया गया था 7 जुलाई 2016 से, और इसका मुख्य लक्ष्य था गंगा नदी की स्वच्छता। ठीक है, ये पूछा गया था अभी आपकी एग्जाम में। अब बात करते हैं प्रथम प्रमुख बौद्ध संगीतियों के बारे में। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है, इसको हम बाद में करेंगे क्योंकि अभी बहुत टाइम हो चुका है। ठीक है, आप सोचोगे कि ये क्या चक्कर है, बताया क्या था और बता क्या लग रहे हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये सभी चीज़ें आपको हम बाद में बताएंगे। ठीक है, तो आपको जितना ही बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट था, उसको याद रख लेना, बार बार इस वीडियो को देखना ताकि आपको एक भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, आइए फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।